all of you. Chapter 3 स्टार्ट करना है बेटा मेरे को, है ना। और चैप्टर 3 आपका क्या था? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोगों को शुरू करना है यार। ओके, देखो यार, इसके अंदर बच्चों आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, यस चैप्टर 3 का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं करंट की। कोई भी बच्चा बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय करंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट? करंट क्या है यार? Charge passing through a conductor. Flow of charge. flow of charge per unit time in a definite direction. देखो आपके पास क्या है कि हम लोग, और जो बच्चे बेटा मैं ऐसे कुछ बच्चे इसमें देख पा रहा हूँ जिन्होंने पहले क्लास ली हुई है इस चैप्टर की, पहले मतलब फ्राइडे को या सैटरडे को। तो अगर ऐसा है तो वही क्लास में रिपीट कर रहा हूँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। शायद कोई कंफ्यूजन आप लोगों को बेटा, तो सेम क्लास रिपीट है जो फ्राइडे को हुई थी और जो सैटरडे को विजय भारत में और में, ठीक है। तो वही है, उससे आगे का नहीं है कुछ भी इसके अंदर। तो सर वो मंडे को ही होगा, उससे आगे? हाँ, उससे आगे मंडे को होगा बेटा। तो सर लीव कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वही इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसलिए जो बच्चे ने ऐसे ज्वाइन कर लिया, जिन्हें कंफ्यूजन हो गई कुछ, वो बच्चे ज्वाइन कर सकते, वो सॉरी लीव कर सकते हैं, ठीक है। ओके यमुना विहार में तो आपने ली नहीं थी क्लास फ्राइडे को? सैटरडे को भाई नहीं, जो हाई रैंकर वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास है, और जो ऑनलाइन लेते हैं उनके लिए क्लास है बेसिकली, ठीक है ना। हाई रैंकर वालों के लिए बेटा, उनकी नहीं हुई थी ना फ्राइडे को, क्योंकि इसलिए संडे को आगे नहीं करा रहा, वही वाला करा रहा हूँ। क्लियर? समझ गए? चलो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका ये चैप्टर शुरू से लिया उनके लिए क्लास है, इन शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। हाँ जी, देखो हम लोग जब बात करते हैं करंट की, तो करंट क्या है यार? हम लोग बोलते हैं करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। यहाँ पर तीन चीजें हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। चार्ज का फ्लो होना पर यूनिट टाइम, है ना, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। अब यहाँ पर ये जो लास्ट लाइन मैंने बोली ना यार, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो क्योंकि जनरली हम लोग बोलते हैं कि भाई करंट क्या है, कोई आपसे पूछता है तो आप बोलते हो करंट इज Q by T, I is equals to Q by T, क्या dq by dt, चार्ज अपॉन टाइम, या फिर हम बोल देते हैं dq by dt, वो आपके पास करंट है ना, हम लोग ये बोलते हैं बेटा। सिंपली कोई आपसे पूछता है करंट क्या है, तो ये हम लोग डेफिनेशन दे देते हैं कि करंट इज Q by T और dq by dt। क्वेश्चन क्या है कि लेकिन हम लोग कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो अननोन चीज है, जो नहीं लिखी हुई पर जो है, दैट इज इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, इन ए डेफिनेट डायरेक्शन। मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल है कि आपके पास क्या एक वायर है यार, क्या है आपके पास एक वायर है, उस वायर के अंदर क्या, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्या उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? बताओ कोई। यस सर। यस सर। यस सर। आंसर इज यस। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वायर के अंदर, क्या वो मोशन में हैं? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर, रैंडम मोशन में तो है ही सर। सर सर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है उनका मोशन, रैंडम मोशन में इलेक्ट्रॉन्स का। ना बेटा, नहीं। आंसर इज, देखो जो वायर आपके पास है उसके अंदर एटम्स भी हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में भी है, बट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है ना, वो रैंडम डायरेक्शन में है। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है,
रैंडम डायरेक्शन में, हम लोग कहते हैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से करंट नहीं बनता, है ना, जिसकी वजह से करंट नहीं बनता। फिर करंट कब बनेगा, करंट कैसे बनेगा, करंट तब बनेगा जब आप उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगा दोगे, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि एक डायरेक्शन मिल गई ना अब, यानी कि आपके पास पहले क्या हो रहा था, जैसे कंडक्टर है यार, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज साथ साथ पूछना, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये समझा रहा हूँ ऐसे। अब क्या था, पहले क्या था, कोई इधर जा रहा 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 था, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे, मूव जब भी कर रहे थे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं होते यार, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में नहीं होते, वो मूव तब भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फील्ड लगाओगे तभी मूव करेंगे, लेकिन पहले वो इधर उधर जा रहे थे, भटक रहे थे बेसिकली। अब क्या हुआ कि जब भटक रहे थे तो मान लो इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी u2, इसकी u3, u4 ऐसे है, तो सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी यार, 0 हो जाएगी। सबकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ऑन एन एवरेज सब 0 हो जाएगी वेलोसिटी, और वो करंट को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऐसे फील्ड लगा देते हैं, आपने क्या कर दिया है, फील्ड लगा दी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो किधर जाएंगे यार, अरे भाई कोई कुछ बेच रहा है। हाँ, तो आपके पास अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ये समझने वाली बात है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर, सारे बोर्ड ब्लर है। positive की तरफ जाएंगे। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि मोशन तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ भी था, मोशन तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से करंट बनता है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि करंट क्या है, दैट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, flow of electrons in a particular direction is form current, is current, okay, clear? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, सबको समझ आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन हो साथ साथ पूछना। और मुझे लग रहा है आवाज क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम? सर बोर्ड ब्लर है, सर बोर्ड है? ब्लर है। क्लियर है नहीं सर ठीक है। सर, तो नहीं बीच सर, बीच ये में क्लियर है। Clear है सर. क्लियर है ना यार, हाँ स्क्रीन तो क्लियर है, आई थिंक अभी तो क्लियर दिख रही है। चलो, हाँ दूसरी बात जो है फिर क्या है बेटा, कि हम लोग कहते हैं कि करंट है तो कुछ करंट कैरियर्स भी होंगे। करंट कैरियर्स का मतलब है करंट को बना कौन रहा है ना यार, करंट किसकी वजह से बन रहा है, तो सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर, गैसेस के अंदर जो है वो आपके पास, राइट ध्यान से सुनना, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैसेस के अंदर जो करंट है वो कौन बनाते हैं, चार्ज कैरियर्स बनाते हैं ना, करंट कैरियर्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि करंट को बनाते हैं। सॉलिड के अंदर कौन हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, सॉलिड्स के अंदर करंट कौन बनाएगा यार, फ्री इलेक्ट्रॉन। सॉलिड्स के अंदर जो करंट बनेगा वो बनाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉलिड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट बनाते हैं। लिक्विड के अंदर आयंस. आयंस। वेरी गुड, लिक्विड के अंदर आयंस करंट बनाते हैं बेटा, और गैसेस के अंदर, गैसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। नहीं बेटा, हम लोग बोलते हैं, आंसर वैसे सही है आपका, लेकिन हम लोग बोलते हैं गैसेस जो है ना वो जर्नली इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, गैसेस के अंदर करंट बनता ही नहीं है बेटा, है ना, गैसेस इंसुलेटर है। अब जैसे हमें भाई अगर गैसेस कंडक्टर होती तो आपके पास सबको करंट लग जाता, नहीं, एयर के थ्रू तो आपके पास, लेकिन क्योंकि गैसेस तो इंसुलेटर होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि फिर भी जब बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो, जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो गैसेस भी कंडक्टर की तरह से बिहेव करती हैं कभी कभार, जैसे बिजली गिर जाती है, जब आपने सुना है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है, उस केस में आपके पास जो गैसेस हैं वो आपके पास कंडक्टर की तरह वर्क करती हैं, और बहुत कभी कभार होता है। और उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा होगा
तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं दे विल वर्क एज ए चार्ज कैरियर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस जो है बेटा वो चार्ज कैरियर का काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ आनी चाहिए। इसमें सबसे पहला जो मेन टॉपिक आता है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग समझने की कोशिश करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट, आई थिंक नाउ स्क्रीन इज क्लियर, थोड़ा सी ब्लर है शायद। चलिए देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई क्या है, कंडक्टर है, ध्यान से सुनना समझना। इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में है। ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में फोकस में हो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर ब्लर है फोकस बहुत। ब्लर है बहुत सर। फोकस अब थोड़ा पीछे करो, थोड़ा सा तो क्लियर है ना, लेकिन थोड़ा सा खराब आ रहा है। फोकस में प्रॉब्लम है ये एक्चुअली। ट्राई को थोड़ा पीछे कर दो। सब दिख रहा है पर ये तो दिख रहा है बेटा, पर आगे से बहुत सारा लिखना है ना, अभी पूरी डेरिवेशन है, पूरा देखना चाहिए ना यार। बेचारा सही होने की कोशिश करता है। चलो शुरू करें। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है, तीसरे की वेलोसिटी u3 है, सब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो होना क्या चाहिए, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस 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 un अपॉन n शुड बी इक्वल्स टू 0। ये समझो पहले आप, है ना भाई। इन सब का एवरेज 0 आ जाना चाहिए यार, समझ लो क्या। एक एक स्टेप को समझेंगे हम आराम से। एक कि आपके पास सबका एवरेज 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये भी तो भाई क्या है कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है, एक अलग तरफ जा रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। हम लोग ये मान के चलेंगे कि भाई हर वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी वेलोसिटी है, और जो टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइंग, विदाउट फील्ड अप्लाइंग, दैट शुड बी 0। वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब क्या है, हाँ कोई कंफ्यूजन तो पूछना है ना। अब आपने क्या किया, अब आपने फील्ड लगा दी, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, और फील्ड लगाने का मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। एक मिनट हो गया सर, क्वेश्चन नंबर 6। यस, तो मैं ये बता रहा था बेटा कि आपने क्या किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव। अब होगा क्या इससे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान समझना आराम से, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए सबको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई। सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लग गए, मूव करने लग गए। बट क्वेश्चन फिर से वही है, क्वेश्चन मेरा है कि क्या सबकी वेलोसिटी भी सेम है? क्या सारे इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी भी सेम होगी बेटा? नहीं, अलग अलग होगा। क्या, क्योंकि हम लोग वायर की बात कर रहे हैं, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रास्ते में ना करेंगे, रास्ते में क्या होगा, कोलिजन होगा, और बहुत बार कोलिजन होगा। और
होता क्या है, आपके पास आवाज आ रही है क्या? सर Yes, बहुत sir. धीरे। ओके तो इलेक्ट्रॉन्स का ना बेटा कॉलिजन होता है, और आपके पास कॉलिजन होगा, फिर बढ़ेंगे, और इन्हें कहाँ तक पहुंचना है, आखिर में पॉजिटिव तक पहुंचना है। इलेक्ट्रॉन को ये पता है कि हमें भैया पॉजिटिव तक जाना है, तो वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर पॉजिटिव तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में जैसे कि एक कॉलिजन हुआ, ध्यान समझना, एक कॉलिजन हुआ, उसके बाद कर रहा है, फिर आगे जाके दूसरा। दो कॉलिजन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एनीबॉडी? दो कॉलिजन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हो बेटा? सर पता नहीं। यस, आवाज आ रही है? यस सर। रिलैक्सेशन टाइम। नहीं, दो कॉलिजन के बीच के डिस्टेंस को बोलते हो बेटा फ्री पाथ, और टाइम को, दो कॉलिजन के बीच में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो उस टाइम को जो दो कॉलिजन के बीच का होता है यार, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिलैक्सेशन टाइम। तो होता क्या है, मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी v2 है, इसकी v3 है, इसकी v4 है, ऐसे करके vn है वेलोसिटी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो क्या होगी, v1 प्लस v2 प्लस 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 vn अपॉन n। और उस एवरेज वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है, उस एवरेज वेलोसिटी को जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ आता है, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा। अब देखो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान समझना, v1 प्लस ab, तो u1 प्लस a, t होता है बेटा यहाँ पर टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, जो आपको बता रहा था। ऐसे u2 प्लस a टाउ 2, un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, u1 प्लस u2 प्लस 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 un बाय n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस 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 टाउ n बाय n। ऐसे हो गया ना यार, ये अलग अलग कर लिया। अब देखो ये टर्म हो गया जीरो, ध्यान से जीरो, ये आपके पास एज इट इज है, और ये क्या हो गया, टाउ। ये हो गया बेटा टाउ। टाउ जो हो गया वो हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सर एक बार ये बताना कि u1 प्लस a टाउ 1 कैसे आया बच्चे था इतने v1 को? समझदार होते हैं कि 5 बार कॉल काट दिया मैंने, फिर भी 6ठी बार करे जा रहे हैं यार, हद हो गई। देखो क्लियर है यहाँ तक? सर एक बार ये बताना कि v1 को u1 प्लस a टाउ यार बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, बात बार बार कॉल नहीं करो। ठीक है बच्चों, बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? में n भी तो था एक, टाउ 1 प्लस टाउ 2 टाउ n के डिवाइड में। चली गई यार। तुम्हारी अब बोलना कोई यार। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है सर? सर आपको आ रही है? तुम्हारी आवाज कैसे आएगी मुझे? ये बच्चे इतना परेशान कर देते हैं, कुछ ब्लॉक कर कॉल दो सर करके नंबर। यार।
आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज? यस यस सर सर अब आ रही सर ओके, मेरे को बहुत हल्की हल्की आवाज आ रही है। चलो देखो बेटा ये आ गया। अब देखो हमें ये पता है कि भाई आपने क्या किया, चार्ज पार्टिकल कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दिया, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक तो मास इनटू एक्सीलरेशन। एक फोर्स हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है QE, और QE बराबर होता है ma के, दोनों ही फोर्स है। A आ जाएगा QE बाय m, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है -d। फाइन, तो Vd हो गया बेटा, ध्यान से देखो, -EE बाय m। ये फॉर्मूला आ गया, ध्यान से देखो। कोई भी बच्चा मुझे ये बता सकता है इस माइनस साइन का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर? सर माइनस डायरेक्शन क्यों आया यहाँ तो पर? डायरेक्शन अपोजिट होती है। डायरेक्शन अपोजिट होती है। माइनस का मतलब है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ध्यान से देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्शन ये, तो बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है माइनस का। जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हम लोग माइनस साइन नहीं लगाते, ये भी ध्यान रखना। तो इस माइनस का और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दूसरी बात देखो, हमें पता है, हमने पढ़ रखा है E होता है V बाय L, तो VD को लिख सकता हूं यार -E ऐसे, है ना। ये फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, राइट। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो आप देख रहे हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है ना, ये हम लोग देख सकते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा इसके अंदर, अगर यहां तक क्लियर है तो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? क्वेश्चन पूछता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ना वो कैसे अफेक्ट होती है विद राइज इन टेम्परेचर। समझ रहे हो? सर ड्रिफ्ट टेम्परेचर का वो वेलोसिटी तो कैसे मूवमेंट, अफेक्ट होती है यार विद राइज इन टेम्परेचर? सर टेम्परेचर रैंडम मोशन बढ़ जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का। मोशन बढ़ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ हाँ जाएगा। जी, से इलेक्ट्रॉन का कोलिजन बढ़ जाएगा कंडक्टर के अंदर। हाँ मैसेज पे आंसर दो तो ज्यादा बढ़िया है यार, आवाज ही नहीं आ रही। क्या होगा? टेम्परेचर राइज करने से, आई थिंक देख लिया होगा आपने, देखो जब आप टेम्परेचर को राइज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे समझो भाई, जैसे आपके पास क्या लिक्विड है और उसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो जब आप उसको ज्यादा हीट करोगे तो जल्दी जल्दी हीट एकदम से क्या होगा, जल्दी जल्दी कोलिजन होगा ना, मॉलिक्यूल भागेंगे और भागेंगे तो कोलाइड करेंगे जल्दी जल्दी। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो रिलैक्सेशन टाइम के डिक्रीज होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ओके जी, चलिए इसके बाद देखो एक ना रिलेशन है, अलग अलग रिलेशन बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या होता है? I इक्वल्स टू ANEVD। ये रिलेशन है बेटा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। अब इस फॉर्मूले के अंदर I तो करंट है, VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और N क्या है? N is the number density of electron, that is number of electrons per unit volume।
और ये पता है कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻28 29 पर मीटर क्यूब। अब इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर ना 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 मीटर क्यूब के अंदर 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस पोर्शन से एक क्वेश्चन बनता है, बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है यार। और वो क्वेश्चन ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना इलेक्ट्रॉन की बहुत कम होती है, मिलीमीटर पर सेकंड में होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मिलीमीटर पर सेकंड में। करंट आ जाता है एम्पेयर में, बता सकते हो कैसे? क्यों आज कैसे आ जाएगा करंट एम्पेयर में? सर नंबर डेंसिटी ज्यादा होती है। उसका आंसर ये है बेटा कि नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इस पे फोकस किया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये नंबर डेंसिटी फिजिक्स के अंदर, क्योंकि सॉलिड के अंदर करंट ज्यादा इसलिए बनता है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो वही वाली बात है ना कि भीड़ बहुत ज्यादा है तो सस्ते में पढ़ा दो, और आपके पास नहीं है तो भाई ज्यादा पैसा ले लो। तो इसी तरह से है कि करंट जो है वो ज्यादा बनाने का तरीका है ये, कि आपके पास नंबर डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो स्पीड अगर कम भी है, तो अगर स्पीड कम भी है तो चल जाएगी, क्योंकि करंट फिर भी ज्यादा ही आएगा। ठीक है, एक चीज तो ये समझ आनी चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर एक और आती है, रिलेशन है। एक टॉपिक आता है मोबिलिटी, और मोबिलिटी क्या है? दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक, ये होता है, ये है मोबिलिटी। अब इसकी जरूरत क्या है पहले ये बता दूं थोड़ा सा, कि मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में एक पॉजिटिव रखा है, एक नेगेटिव। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, बिल्कुल सीधी सी बात है ना। पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। क्वेश्चन है पहले कौन पहुंचेगा दोनों में से? पहले कौन पहुंचना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। और दोनों सर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन। बीच में है चार्जेस। इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन। यस, आंसर इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। मोबिलिटी मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जल्दी मूव कर सकता है, मोटू नहीं है। मतलब आपके पास क्या है, क्योंकि उसका मास कम है, ज्यादा जल्दी भाग सकता है। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो फॉर्मूला ये रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है, आ गया जो लिखा था अभी, E by m टाउ by E। तो फिर E से E कैंसिल, ये आ गया ऐसे, E टाउ by m। जिसका मास जितना कम होगा बेटा मोबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसलिए उसकी मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ये बात समझ आनी चाहिए। बताओ जी, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। ओके, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एस्टिमेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, estimate the drift velocity of electrons in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 की power -7 meter square, carrying current of 1.5 ampere. The density of conduction electrons
to be 9 into 10 की पावर 28 मीटर माइनस 3। लो जी, ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा। और अगर नहीं दिख रहा तो मैंने डिक्टेट भी किया है, शायद लिख लिया हो। सर एरिया कितना लिखा है? 1 into 10 की पावर। हाँ जी, डिक्टेट करूं क्या दोबारा? सर आप भी सर, खड़े हो जाओ सर। साथ में, सर आपके रेफरेंस से वो थोड़ा क्लियर हो जाए। एस्टिमेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है यार, क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। एरिया आपको दिया हुआ है इतना 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, करंट आपको दिया हुआ है बेटा इतना, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इतना दिया हुआ है। देखिए वीडी निकालना है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी। सर 0.10 into 10 की पावर माइनस करो जी कोशिश। सर 1.1 into 10 is Sir. 3। एक मिनट रुको यार। ओके, हाँ मैसेज पे आंसर दे दो यार, दैट विल बी गुड। कैसे? फॉर्मूला है बेटा हमारे पास I = KNDVD। तो VD हो गया I/AI। I है 1.5, A इतना है, N इतना है और E इतना है ना, ऐसे। तो होगा क्या, 1.5 9 into 1.6, देखो 10 की पावर -26 हो गया, 28 है, 10 की पावर 2 हो गया। अब क्या है, अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो गया ये, और क्या 1/9 10 की पावर -2, 10/9 10 की पावर -3, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 1.1 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। ये मैं समझा रहा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है वो आती है मिलीमीटर, मिलीमीटर हो गया ना ऐसे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलीमीटर की फॉर्म में होती है, बहुत कम वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। देखो जी क्लियर है क्या? बच्चे ऑनलाइन वाले हैं बेटा, उनका टेस्ट है आज सेकंड चैप्टर का 9 बजे।
ठीक है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, ओनली हाई रैंकर वाले बच्चे दे चुके हैं टेस्ट, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनका टेस्ट है रात को 9 बजे आज। सर एक बार ये बताना कि मैंने, हाँ जी ये वाला बता दो जो आपने पहले लिखा था ना, यार, v1 is आवाज equals नहीं आ रही, बहुत हल्की हल्की आवाज आ रही है, बस ये पता लग रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है। ओके कोई सर मैं व्हाट्सएप पूछ लूंगा। ठीक है, किसी को कुछ अर्जेंट पूछना है तो मैसेज पे पूछ सकते हो यार, आवाज नहीं आ रही क्योंकि मुझे। ठीक है, चलो तो इतना बेटा आज के लिए रखेंगे क्योंकि सब जगह इतना ही हुआ था। और कल जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास अपनी रेस्पेक्टिव क्लास में जैसे जहां आप आते हो वैसे ही आना है। ठीक है, इतना पढ़ोगे साथ साथ। स्पीकर के आइकन पर डबल क्लिक, अब बोलना। हेलो सर। अभी भी नहीं आ रही यार। ठीक है, v इक्वल टू यूनिवर्सिटी होता है ना भाई, इसलिए लिखा था रोहन। सर फिर बताना क्या बोला। आपके पास क्या है, इनिशियल स्पीड जो पहले वो मूव कर रही थी, फिर आपने क्या लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो उनकी स्पीड हो गई वो फाइनल स्पीड हो गई। तो फाइनल स्पीड क्या हो गई, v इक्वल टू यू प्लस एटी, जो 11th में जैसे हमने पढ़ा था वो लगाया यार। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी संडे।